Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. Now forward to next exercise, exercise 4.3 question number first. Name the angles in the given figure. आपको एक फिगर दी हुई है और आपको क्या करना है ना, उन एंगल्स के नेम करने हैं. अच्छा, तो हमारे पास पहले देख लेते हैं कि इसमें एंगल्स कितने बने हुए हैं. तो देखो हमारे पास एंगल्स क्या होता था, जब किसी एक पॉइंट से हमारे पास क्या होती है, जब दो लाइंस आपस में कट होती है तो जिस पॉइंट से वो कट होती है उसके ऊपर क्या बनता है, हमारे पास एंगल बनता है. सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट से टू लाइंस हमारे पास हो रही है और इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा हमारे पास ये बना इस तरह से एंगल. देन सिमिलरली एक एंगल बनेगा यहाँ पर. देन अब इसकी नेमिंग करनी है कि ये जो तीन एंगल बने, सॉरी एक एंगल यहाँ भी बनेगा है ना, डी पे भी एंगल बनेगा बिकॉज टू लाइंस आपस में कट हो रही है. अब देखो कितने एंगल्स हो गए यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, तो मतलब इसमें 4 एंगल्स हैं. अब इनकी हमने नेमिंग करनी है. तो फर्स्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर मेरे को ये एंगल बताना है कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर एंगल बनता है उसको लिखा जाता है हमारे पास सेंटर में, और बाकी जो लाइंस इसको मिला रही बना रही होती है एंगल्स उसको क्या कर लेते हैं, हम उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं इसके आगे और पीछे. दैन मतलब अगर मेरे को ए एंगल लिखना है तो वो क्या होगा, डी ए बी. ठीक है ना, डी ए बी. तो हम इसको लिखेंगे एंगल डी ए बी और एंगल का साइन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है. तो फर्स्ट एंगल आ गया एंगल डी ए बी. नेक्स्ट एंगल हम करेंगे ये वाला बी के ऊपर जो बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, ए बी सी. बी के ऊपर बन रहा है तो बी को हम सेंटर पे रखेंगे, देन ए बी सी. नेक्स्ट ये एंगल हमें लिखना है तो इसको हम सेंटर में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी सी डी, है ना. तो नेक्स्ट एंगल बन गया बी सी एंड डी. अब लास्ट एंगल बच गया ये वाला, तो इसको सेंटर में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, सी डी ए एंगल. तो एंगल सी डी ए. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगल के नेम करते हैं. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ऑन एंगल ई ओ एफ. सो इंटीरियर का मतलब मैंने आपको बताया था, जो अंदर होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर. तो आप इनसे याद रख सकते हैं, इनका मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर. ठीक है, तो पहले आपको बोला गया कि एंगल डी ओ ई ढूंढना पड़ेगा पहले हमें. तो एंगल डी ओ ई कहाँ बनेगा हमारे पास, ये डी है हमारे पास यहाँ पर. तो यहाँ पर देखो डी ओ ई है ना, तो मतलब कौन सा एंगल हुआ, ये वाला. तो डी ओ ई एंगल के इंटीरियर कौन सा पॉइंट है, तो इस एंगल के इंटीरियर कौन सा पॉइंट है, इसके अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ए. तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, पॉइंट ए. ठीक है ना, पॉइंट ए क्या हो रहा है हमारे पास, इसके इंटीरियर में आ रहा है. देन सेकंड पार्ट में पूछा गया है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर. तो पहले ई ओ एफ ढूंढना पड़ेगा एंगल. सो ई ओ एफ कौन सा एंगल बना, ये वाला. तो ई ओ एफ के एक्सटीरियर कौन कौन से है, तो मतलब इससे बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे लिखने हैं. तो इससे बाहर पहले तो पॉइंट सी आ गया, ठीक है ना, पहले तो सी पॉइंट आ गया. देन इसके बाहर ए भी इसके बाहर ही है क्योंकि अंदर तो है नहीं, अंदर वाला पार्ट ये हुआ, बाकी जो बच गया तो बाहर है. तो ए डी ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है हमारे पास, इसके एक्सटीरियर में है. तो सी ए और डी के आगे इसके एक्सटीरियर में. देन बताना है ऑन एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ इसके ऊपर. ऑन का मतलब ऊपर कौन कौन से पॉइंट है, तो कौन कौन से पॉइंट हुआ इसके ऊपर, ई बी ओ एंड एफ. तुम कौन कौन से पॉइंट लिख देंगे इसमें, ई बी ओ एफ. तो ये पॉइंट्स क्या है, इसके ऊपर है, ऑन है. तो इंटीरियर का मतलब हो गया हमारे पास अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, एंड ऑन का मतलब होगा इसके ऊपर. तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हुआ. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव. आपको रफ डायग्राम बोला है बनाने को. फर्स्टली क्या बोला गया है, वन पॉइंट इन कॉमन. मतलब आपको एक ऐसी डायग्राम बनानी है जिसमें दो एंगल हो और दोनों एंगल का सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो. तो इसका आंसर देखो, मेरे को एक पॉइंट कॉमन करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ. फर्स्टली हमने क्या किया, यहाँ पर टूल्स लाइन ले ली. देन
यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक और लाइन ले ली, देन यहाँ पर हमने एक और लाइन ले ली। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या बताना है, दो एंगल्स जिसके क्या हो हमारे पास कॉमन एक ही पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो देखो एक ये एंगल है ना, नाम लेते हैं पहले इसको, चलो ओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे बी, देन सी एंड टी। ठीक है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, मैं इस एंगल को नहीं ले रहा हूँ, इस एंगल और इस एंगल की बात करते हैं। तो इस एंगल और इस एंगल में अगर आप देखोगे तो ई वाला एंगल बना हमारे पास AOB और ये बना COD, और दोनों एंगल में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर O, है ना। तो हमने एक ऐसी फिगर बना दी जिसमें दो एंगल्स का क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में पूछा गया 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ऐसी फिगर बनाओ जिसमें क्या हो, 2 पॉइंट्स हमारे पास कॉमन हो दो एंगल्स के बीच में। सो नेक्स्ट बनाते हैं हमारे पास, तो इस तरह से हम रे बना रहे हैं, देन इसके सेंटर से हमारे पास चलेगी यहाँ पर इस तरह से, नेमिंग कर देते हैं इसको O, यहाँ मैंने A लिख दिया, यहाँ पर B, देन यहाँ पर C। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है AOB और एक बन रहा है BOC। अब आपको बताना है कि दो पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इन दो एंगल में एक O तो कॉमन है, साथ ही साथ BB क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। देखो AOB और BOC में B और O पॉइंट दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो मतलब सेकंड पार्ट में क्या हो गया, इस तरह से हम फिगर बनाएंगे जिसमें क्या हो रहे हैं, दो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं दो एंगल के बीच में। सो थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। ठीक है, 3 पॉइंट्स हमें कॉमन बताने हैं। तो मैं इसी में ही थर्ड का आंसर लिख रहा हूँ, आप अलग अलग बनाएंगे। अब सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में देखो दो एंगल बन गए। अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लेता हूँ पॉइंट C, तो आप देखेंगे एक एंगल है AOB और एक है BOC। तो इसमें देखो OC और B ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी 3 पॉइंट कॉमन आ गए। तो मतलब ये थर्ड पार्ट का आंसर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। सो मैं इसी में ही फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, आपने सभी पार्ट्स को अलग अलग करके बनाना है। यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया, सेकंड थर्ड फोर्थ की फिगर सेम सेम बन रही थी, आपने सभी पार्ट्स की फिगर को अलग अलग बनाना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं, इसमें मेरे को क्या बताना है, 4 पॉइंट्स कॉमन है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, अगर मैंने क्या किया यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लिया D, तो इन एंगल में दो एंगल्स में 1 2 3 4, इस एंगल में भी और इस एंगल में भी 4 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो मतलब ये फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ। और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या पूछा गया है, लास्ट पार्ट 1 रे इन कॉमन। तो आपको बताना है कि 1 रे इन कॉमन किसी दो एंगल्स में। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फिगर बना दी जिसमें हमारे पास 3 रे मैंने बना ली O से होते हुए। अब देखो यहाँ पर ये एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो आप देखोगे इन दो एंगल में OB रे एक ऐसी रे है वो क्या हो रही है, कॉमन है, दोनों में OB रे कॉमन आ रही है। तो मतलब ये हो गया फिफ्थ पार्ट का आंसर। आपको बोला गया था कि दो एंगल्स बनाओ जिसके हमारे पास कॉमन एक रे होनी चाहिए। तो ये इसकी रफ डायग्राम होगी। सो आज हमने 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।